नमस्कार दोस्तों, ललित ज्योतिष समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप लक्षण से कैसे जान सकते हैं कि आप पितृदोष से तो नहीं जूझ रहे, कहीं पितृदोष का प्रकोप तो आपके ऊपर नहीं है। देखिए दोस्तों, पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पितृदोष उनकी कुंडली में इसलिए बन गया क्योंकि उनके पूर्वजों ने बुरे कर्म करे थे, इसलिए उनको उनका ऋण चुकाना पड़ रहा है। हाँ, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन आपको मैं यह समझा दूं कि अगर आपके कर्म ही पहले से बुरे हैं, आपने ऐसे प्रारब्ध लिए हुए हैं जिनके कर्म आपने अच्छे नहीं किए हुए थे, तो आपका जन्म ही एक ऐसे परिवार में होगा जहां इस तरह की दिक्कतें होंगी। अगर आपके कर्म ठीक होते, प्रारब्ध ठीक होते, तो आपका जन्म ऐसे परिवार में कभी नहीं होता जहां इस तरह की दिक्कत होती। तो इस बात को आप अच्छे से समझिए। ऐसा नहीं है कि आपके परदादा या किसी ने बुरे कर्म कर दिए, उनका आप ऋण चुका रहे हैं। नहीं, आपने ऐसे कर्म किए थे, इसीलिए आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां ये दिक्कतें आपको मिली, आपको ऋण चुकाने पड़ेंगे। तो हम ये जान लेते हैं कि क्या लक्षण होते हैं। देखिए, अगर आप पितृदोष से जूझ रहे हैं तो उसका एक प्रमुख लक्षण क्या है कि आपके जो परिवार है, आपका जो कुटुंब है, उसमें संतान उत्पत्ति नहीं होगी। आप तरह तरह के उपाय करेंगे लेकिन संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी। कईयों उपाय करने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो अगर ये दिक्कत है तो आपको पितृदोष का निवारण करवा लेना चाहिए दोस्तों। दूसरे लक्षण की हम बात करें तो वो ये होता है कि आपके घर में सफ़ेद रंग के कपड़ों में कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता रहेगा आपको या बच्चों को। ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। तीसरे लक्षण की हम बात करें तो वो ये है कि आपके घर में तरक्की नहीं होगी। खासतौर पर जो पुरुष हैं, मेल हैं, आप देखेंगे कईयों परिवारों में सरकारी नौकरी किसी की भी नहीं होती। बच्चे जो होते हैं तरसते रहते हैं नौकरियों के लिए और तरक्की होती ही नहीं है, नौकरी नहीं लगती, और जो बच्चे होते हैं काफ़ी बिगड़े हुए होते हैं। ये भी पितृदोष का एक लक्षण है जो परिवार को विनाश की तरफ ले जाते हैं। परिवार के बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाना भी पितृदोष का ही एक लक्षण है। अगले हम लक्षण की बात करें तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे कि दूध से भरा हुआ गिलास है, अचानक पूरा का पूरा गिलास गिर जाता है, जो पितृदोष की ओर संकेत करता है। अगले हम लक्षण की बात करें तो आपके घर के जो बच्चे होते हैं उनका विवाह जो है सही समय पर नहीं हो पाता। ना तो उनका विवाह ही सही समय पर होता है, और जब विवाह ही सही समय पर नहीं होगा तो उनकी संतान उत्पत्ति भी सही समय पर नहीं हो पाती। पितृदोष के लक्षण में हम ये कह सकते हैं कि जो परिवार के बच्चे हैं उनकी शिक्षा में अत्यधिक बाधा आती है। ऐसे बच्चे जब कहीं परीक्षा में साक्षात्कार देने, इंटरव्यू देने जाते हैं तो सफल नहीं हो पाते, घबरा जाते हैं, असफलता मिल जाती है उन्हें। इस तरह का लक्षण देखने को मिलता है। एक चीज़ और होती है दोस्तों कि घर के जो परिवार के लोग होते हैं वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। मतलब परिवार के लोगों में इतना मनमुटाव हो जाता है कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना वो पसंद नहीं करते। अगले लक्षण की हम बात करें तो यह कहता है कि आपके घर में बीमारी आएगी और बीमारी जाने का नाम नहीं लेगी। तरह तरह के उपाय करेंगे, हालांकि ये लक्षण एक नेगेटिव एनर्जी का भी है, लेकिन पहले आप पितृदोष का इलाज करें और उससे दिक्कत ठीक ना हो तब नेगेटिव एनर्जी की तरफ आप रुख करें, तभी आपके लिए ठीक रहेगा दोस्तों। अब हम अगले लक्षण की बात करें तो वो ये कहता है कि आकस्मिक दुर्घटना होना। सब कुछ ठीक था, परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक कमाने वाले व्यक्ति की, जो घर का मुखिया है, उसके साथ अचानक ऐसी कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से किसी हाथ ने पैर ने काम करना बंद कर दिया, या व्यक्ति को जीवन संकट आ गया। मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई कि पूरा का पूरा परिवार संकट में आ गया। इस तरह के लक्षण भी पितृदोष में देखने को मिलते हैं। अगले लक्षण के बारे में हम बात करें तो वो ये कहता है
कि जातक के जो पिता होते हैं या तो बीमार रहते हैं और जातक का काफ़ी धन पिता के ऊपर खर्च हो जाता है और पिता से उसे कभी भी किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता, तो ये पितृ ऋण में आता है, ये चुकाना ही पड़ता है। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना घट रही है कि पिताजी के साथ आप सेवा में लगे हुए हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे, तो इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। ये तो प्राकृतिक रूप से और प्रकृति ने आपके लिए अपने आप ऐसा डिज़ाइन कर दिया है ये ऋण चुकाने का कि आप इसको चुका सकते हैं। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी अपने सीनियर के साथ बिल्कुल नहीं बनती, किसी ना किसी बात पे मनमुटाव होता रहता है, वो आपका ट्रांसफ़र करते रहते हैं या आपकी ड्यूटी बहुत कठिन लगाते रहते हैं, तो ये भी एक पितृदोष का ही लक्षण देखने में आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये पितृदोष के लक्षण थे जिनसे आप जान सकते हैं कि पितृदोष से आप जूझ रहे हैं या नहीं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पितृदोष मुख्य रूप से राहु की स्थिति होती है। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली लगन कुंडली है तो राहु की स्थिति ये बता देती है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है दोस्तों। और प्रमुख रूप से आप राहु के उपाय कर सकते हैं अपने पितरों के लिए, और काफ़ी सारे उपाय होते हैं पितरों के लिए जो आप कर सकते हैं। मुख्य तौर पे मैं ये कहूँगा कि जितने भी मूक पशु पक्षी हैं, चाहे वह कुत्ता है, चाहे वह पक्षी है, कौवा है, गाय है, पेड़ पौधे हैं, चींटियाँ हैं, इनकी आप खूब सेवा करिए। जितनी सेवा आपसे हो सकती है उतनी सेवा करिए। ब्राह्मणों को आप भोजन कराइए, जो भोजन खा लें, खुश होकर खा लें। ऐसे नहीं है कि वो भोजन खाना नहीं चाहते और आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं उनसे। और अगर ब्राह्मण ना मिले तो किसी भी गरीब व्यक्ति को आप ये भोजन दे सकते हैं। और अगर इसमें से किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मूक पशु पक्षियों की सेवा करिए, आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ मैं ये बता दूं कि कुछ लोगों के कहने पर काफ़ी सारे लोग बहुत बड़े बड़े उपाय अनुष्ठान कर देते हैं पितरों के लिए। एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। अगर श्रद्धा से ही कोई चीज़ की गई है तभी वो फ़ायदा देगी। और एक बहुत मुख्य बात यह है कि अगर आप किसी भी प्रकार का कर्जा लेकर श्राद्ध कर रहे हैं अपने पितरों के नाम से, तो उसका अच्छा फल आपको कभी भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लें कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी भी प्रकार का कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ऐसे निर्जन स्थान पर जाएं जहां कोई ना हो और अपनी श्रद्धा अपने पितरों को भेंट करें कि मेरे जितने भी पितर हैं, आप सबको पता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं अपनी श्रद्धा ही आपको भेंट कर रहा हूं और मुझको इस लायक बनाइए कि मैं आगे से आपके लिए कुछ कर सकूं। लेकिन कभी भी कर्जा लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी श्राद्ध कर्म ना करें। ऐसा करने से आपके जो पितर होते हैं वो दुखी होते हैं कि हमारी जो संतान है वो कितनी दुखी है और कर्जा लेकर उसने ऐसा काम किया है। तो ऐसा काम आप कभी भी ना करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने पितृदोष से संबंधित कुछ लक्षण जाने। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।